और श्री सूत जी शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, बताओ अब आगे और क्या सुनाऊं आपको। तो ऋषियों ने उत्तर दिया कि हे महाराज, इस ब्राह्मण को व्रत को देख करके और किस किसने इस व्रत को किया, वह सभी कथाएं हमको सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों सुनो, एक दिन वही ब्राह्मण पृथ्वी पर अपनी संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठा अपने सिर पर रख करके ब्राह्मण के भवन की तरफ गया। ब्राह्मण देवता भवन में अपने मकान में सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। लकड़हारे ने लकड़ियों का गट्ठा ब्राह्मण के मकान के बाहर रख दिया। अंदर गया तो ब्राह्मण देवता बड़ी प्रसन्नता पूर्वक सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। तो जब पूर्ण व्रत हो गया, चरणामृत लिया लकड़हारे ने, प्रसाद पाया, और प्रसाद पाने के बाद लकड़हारे ने धीरे से पूछ लिया, महाराज ये कौन सा व्रत है, कौन सा अनुष्ठान है और इसके करने से क्या फल मिलता है। ब्राह्मण देवता मुस्कुरा करके बोले, अरे भैया लकड़हारा, ये कोई और नहीं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, और इन्हीं सत्यनारायण भगवान की कृपा से हमारे यहाँ धन धान की प्राप्ति हुई है। तो लकड़हारे ने पूजन का उपाय पूछा, कैसे करना चाहिए। ब्राह्मण देवता ने विस्तार पूर्वक बताया, हे लकड़हारे, सत्यनारायण भगवान का व्रत नियम पूर्वक करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, सत्य पर चलना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे संसार के समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। आहा, लकड़हारा प्रसन्न हुआ। लकड़हारे ने लकड़ियों का गट्ठा अपने सिर पर रखा और मन ही मन संकल्प लिया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे हम सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। और भैया ठाकुर जी ने कृपा कर दी, उसकी साधारण सी लकड़ियां चंदन की लकड़ी दिखने लगी। और एक नगर में गया, जगाम नगरे रम्ये धनिनाम यत्र संसिद्धि। धनवानों का एक नगर है जहां पर लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठा लेकर के गया। और जैसे ही पहुंचा तो लकड़ियां बेचने के लिए रखी। और जैसे ही बेचने के लिए रखी, सोई भैया वो लकड़ियां चंदन की दिखने लगी। और उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से लकड़हारे को चौगुना प्राप्त हुआ। लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। लकड़ियां बेच करके धन लेकर के रास्ते से ही पंजीरी, केले का फल, साठी का चूर्ण, गुड़ आदि सामग्री सत्यनारायण भगवान की लेकर के लकड़हारा अपने घर को आया। और घर पर आकर के लकड़हारे ने सत्यनारायण का व्रत करना प्रारंभ किया। ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों को बुला करके बंधु बांधवों के साथ लकड़हारे ने संध्या काल में सत्यनारायण की कथा को श्रवण किया और दृढ़ संकल्प लिया कि आज के बाद आजीवन पर्यंत मैं सत्य पर चलूंगा, सत्य बोलूंगा, सत्य का आचरण करूंगा, सत्य की पूजा करूंगा। ऐसा जैसे ही दृढ़ संकल्प लिया, सोई भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने सत्यनारायण के मध्य में ही आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम्हारे दारिद्र्य का विनाश हो जाए। और भैया हुआ क्या, एक दिन एक वृक्ष के नीचे गए। लकड़हारे को लकड़ियां बटोरने में समय लगा, वो दिख नहीं पाया। पर उन लकड़ियों में महंगी लकड़ियां चंदन की बड़े बड़े महंगी लकड़ियां उस गट्ठे में बंध गई। और जो गट्ठा पहले 4 रुपए का विक्रय होता था, भगवान श्री हरि की कृपा से 400 मोहरों का गट्ठा बिकने लगा। और देखते देखते लकड़हारा दरिद्र से धनवान बन गया। आहा, फिर क्या, वो हर अमावस्या पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा करने लगा
और संसार के समस्त सुख भोग कर सत्य का आचरण करके वो लकड़हारा, वो ब्राह्मण इस लोक से भगवान श्री हरि के सत्य लोक में जाकर के भगवान के धाम में वास करने लगे। इति श्री रेवा खंडे वृत कथायामो द्वितीय अध्याय समाप्ता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की